हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट करीम एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अक्सर लोगों के बीच में इस बात को लेकर के भ्रम रहता है कि अगर किसी क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी, चाहे अधिकारी हो या इवन कोर्ट, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। हमने तो लोगों से यह भी कहते सुना है कि सुप्रीम कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं कि क्या किसी क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन में कोई ऑफिसर या कोई कोर्ट किसी तरीके का कोई इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप कर सकती है। क्या कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को किसी तरीके का कोई ऑर्डर, डायरेक्शन दे सकती है। इस बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहें आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन अगर आप चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ साथियों, ये जो मैं जानकारी अपनी वीडियोस में कानून की देता रहता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, हालांकि मैं धारा 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में ही मजिस्ट्रेट को बहुत से पावर दिए गए हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक केस है सकीरी वासु वर्सेस स्टेट। सकीरी वासु वर्सेस स्टेट में उसकी डिटेल मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पीड़ित पक्ष को यानी इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट को यह लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो कंप्लेनेंट 156(3) के तहत ही मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रार्थना पत्र दे सकता है कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया जाए, और कोर्ट हर वह सुइटेबल ऑर्डर पास कर सकता है जिससे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर किया जा सके। एक लेटेस्ट लॉ में आपको बताता हूं, लास्ट ईयर का है, 27 जनवरी 2021 का, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, अजय कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जिसका क्रिमिनल मिसलिनियस रेट पिटीशन नंबर है 15692/2020। इसमें सेक्शन 156 सब क्लास 3 के एम और ऑब्जेक्ट को भी कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 156(3) का आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के दृष्टिकोण से जो इसका मकसद है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर किया जाए। जजमेंट में जो लैंग्वेज यूज की है, जो बात कही गई है कि द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मैंडेट्स एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू द क्रिमिनल केस शुड बी फेयर इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड शुड नॉट बी टेंटेड। यानी किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस की जो विवेचना है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, फेयर होनी चाहिए। इसी केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि पुलिस ऑफिसर मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो कोर्ट इसी में हर वह ऑर्डर कर सकती है जिससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर किया जाए। कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकती है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में। इस तरीके के डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिए जा सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन को चेक किया जा सकता है, यानी मॉनिटर भी किया जा सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सकीरी वासु के केस में भी कही गई थी और अजय कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी यह बात कही गई।
तो जो यह भ्रांतियां रहती थी कि विवेचना के साथ हस्तक्षेप नहीं हो सकता, यह बिल्कुल गलत है। कोर्ट को अगर लगता है कि विवेचना प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है तो कोर्ट विवेचना अधिकारी को प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन और आदेश पारित कर सकती है। यानी अगर मैं यूं कहूं कि अब पुलिस ऑफिसर विवेचना में किसी भी क्रिमिनल केस की अपनी मनमानी नहीं कर सकते तो यह सही होगा। यह बात अलग है कि प्रैक्टिकल तौर पर न्यायालय कितना आदेश करती हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है कि यह अदालतों की जिम्मेदारी है कि वह प्रॉपर, फेयर और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्शन दें और आदेश पारित करें। तो यह थी दोस्तों इस संबंध में एक छोटी सी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी, जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।